हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है क्रिस्टल ऑल की इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम एक छोटे टॉपिक प्रत्यय के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम उपसर्ग के ऊपर बात कर चुके हैं। अब इसी में हम आगे प्रत्यय के ऊपर बात करेंगे। तो प्रत्यय क्या थे कि एक व्युत्पन्न शब्द थे या शब्दांश हैं। उपसर्ग के ऊपर बात करते हैं। तो उपसर्ग क्या थे? एक व्युत्पन्न शब्द थे। ठीक है, और वह शब्दांश होते थे जो किसी शब्द में उपयुक्त होकर लगते थे। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम प्रत्यय के ऊपर। तो प्रत्यय क्या है? ऐसे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन करते हो। इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि उपसर्ग कहाँ लगेगा। ठीक है, तो उपसर्ग मतलब उप। ठीक है, उप मतलब ऊपर, और ऊपर मतलब जो पहले लगेगा। ठीक है, जो शब्द के पहले लगेगा उसको उपसर्ग कहेंगे, और जो बाद में लगेगा पर। इसको ऐसे समझिए, पर मतलब कि बाद में। ओके, तो जो बाद में लगेंगे उसको प्रत्यय कहेंगे। तो एक बेसिक जो डिफरेंस है, अंतर है उपसर्ग और प्रत्यय में, ये है कि उपसर्ग क्या है कि पहले लगते हैं, और प्रत्यय क्या है, बाद में लगते हैं। ये ध्यान में रखिए कि उपसर्ग क्या है कि हमेशा पहले लगेंगे, प्रत्यय बाद में लगेंगे। तो अब देखिए प्रत्यय की परिभाषा के ऊपर बात करते हैं हम। तो प्रत्यय वे शब्द या शब्दांश किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर दे, उसे प्रत्यय कहते हैं। ये बात कर चुके हैं। प्रत्यय में क्या होते हैं कि नए शब्द बनते हैं, जैसे सब्जी। ठीक है, और वाला, वाला प्रत्यय लगा, इस सब्जी वाला बन गया। ठीक है, तो क्या बन गया कि सब्जी वाला क्या है, उसको बेचने वाला हो गया, जिसका उस पर मालिकाना हक है। उसके बाद दुकानदार, दुकान और दार से बना दुकानदार। ठीक है, इसी पर क्या है कि इसी प्रकार सब दुकानदार में दार प्रत्यय लगने से नया शब्द बनता है दुकानदार। उसके बाद बात करते हैं प्रत्यय के प्रकार के ऊपर। तो प्रकार प्रत्यय मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है कृत प्रत्यय, जो क्रिया में लगते हैं। ठीक है, क्रिया में लगने वाले जो प्रत्यय होते हैं उसको कृत प्रत्यय कहते हैं। दूसरा है तद्धित प्रत्यय, जो क्रिया से भिन्न शब्दों में लगते हैं उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो जो क्रिया में लगेंगे उसको क्या कहेंगे? कृत। क से क्रिया, क से कृत। जो क्रिया से अलग लगेंगे, जो क्रिया में नहीं लगते हैं उसको क्या कहते हैं? तद्धित। ठीक है, अब बात करें नेक्स्ट के ऊपर। तो कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? तो वह प्रत्यय जो मूल रूप से धातु के अंत में जुड़कर संज्ञा या विशेषण शब्दों की रचना करते हैं उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय में क्योंकि शब्द के अंत में लगते हैं इसे कृदंत भी कहते हैं। तो कृत प्रत्यय का क्या है कि यहाँ कृत और अंत से संधि हो गई। जस्ट इसके बाद हमारा लेक्चर आने वाला है संधि के ऊपर। ठीक है, कृत जो अंत से क्या हो गया, कृदंत बन गया। ठीक है, त के स्थान पर उसके वर्ग के तीसरा वर्ण आ गया, कृदंत। ठीक है, यहाँ संधि हुई है, कृदंत भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्या है कि भाववाचक संज्ञा में लगने वाले जो कृदंत कृत प्रत्यय है यानी कृदंत है, उसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले अंत। ठीक है, तो मूल शब्द किस में लगा? भीड़ गढ़ लड़ में लगा, तो इसमें भीरंत, गढ़ंत, लड़ंत। ठीक है, आ में छाय घेर। ठीक है, इसमें लगेगा तो छाया, घेरा। आई में पढ़ लिख जुत जुत में लगेगा तो क्या बन जाएगा? पढ़ाई, लिखाई, जुताई। तो इसमें सवाल ऐसे पूछ जाता है कि पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय है? तो आई प्रत्यय। ठीक है, आवट प्रत्यय। इस तरह से लिखावट। ठीक है, आवट प्रत्यय हो जाएगा। इसमें आगे जस्ट आएगा, बात करेंगे उसके ऊपर भी। आन। ठीक है, तो जैसे कि थक शब्द में लग गया तो क्या बन गया? थकान बन गया। मिल में क्या लग गया? तो मिलान बन गया। लग में क्या लग गया? तो लगान बन गया। ठीक है, ये क्या है कि ये सब मूल रूप से धातु शब्द में लगते हैं, जो क्रिया है उसमें लगते हैं। उसके बाद है कर्ता का बोध कराने वाला कृत। ठीक है, तो अक। ठीक है, तो जो जो काम करने वाला है उसको कर्ता कहते हैं। तो पाठ में अक लग गया तो पाठक बन गया, जो क्या करेगा? वह काम कर रहा है। गा में अक पर लग गया, अक प्रत्यय, तो गायक हो गया। उसी तरह आक देखे तो तैर में आग लग गया तो तैराक बन गया। इसी सवाल क्या आएंगे कि चालाक में कौन सा प्रत्यय है? ठीक है, आलू में कौन सा, झगड़ालू में कौन सा प्रत्यय है? तो झग आलू प्रत्यय हो जाएगा। ये याद रखने वाली बातें हैं। तो करण से बनने वाले जो शब्द हैं कृत हैं, जैसे कि अ है तो, ठीक है, अब बाद में लगेगा भूल में तो भूला, घेर में घेरा। ठीक है,
इसी तरह झूल में झूला, ई में क्या है कि रेती, ठीक है, फांस में फांसी, ई प्रत्यय लग गया तब। इस तरह क्या है कि न में देखते हैं नी प्रत्यय जो है मत में लग गया तो मथनी बन गया, चल में लग गया तो चलनी बन गया, ठीक है, एकदम अर्थ परिवर्तन हो जाता है। और विशेषण में जो है कुछ उसके ऊपर बात करें तो अनिय, ठीक है, तो नींद अनिय, इसको अनियर संस्कृत में जब पढ़िएगा आप तो अनियर प्रत्यय होता है, ठीक है, पठ जोड़ अनियर तो अनिय, ठीक है, योग्य, इसका अर्थ होता है योग। तो जब पठ में अनियर प्रत्यय लगेगा, अनिय प्रत्यय लगेगा तो पठनीय बनेगा। आलू में लगेगा, कृपा के साथ जब आलू लगेगा तो कृपालु बनेगा। उसी तरह टिक के साथ आऊ लगेगा तो क्या बनेगा, टिकाऊ बनेगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, उसके बाद तद्धित है। तो एक ओवरव्यू लेते हैं सबसे पहले कृत प्रत्यय का, ठीक है। तो कृत प्रत्यय जो है किस में लगेंगे, क्रिया में लगेंगे, और इसका दूसरा नाम क्या है, कृदंत, ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, कृदंत। क्यों कृदंत है, तो क्या है कि ये कृत प्रत्यय है और अंत में लगता है, इसलिए इसको कृदंत कहा जाता है, ठीक है। एक मिनट, हाँ, इसको क्या कहते हैं, कृदंत कहते हैं। अंत में कृत प्रत्यय है और अंत में लगता है, इसलिए इसको कृदंत कहते हैं। अब अगला है तद्धित प्रत्यय, ठीक है। तो तद्धित प्रत्यय कैसे कहेंगे, तो वे शब्द संज्ञा सर्वनाम अथवा विशेषण के अंत में नए शब्द लगकर नए शब्दों का निर्माण करते, उससे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो ये क्या है कि ये संज्ञा सर्वनाम में लगेंगे, क्रिया को छोड़ के सभी में लगेंगे, संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि में लगेंगे, तो इसे तद्धित प्रत्यय कहेंगे। तो भाववाचक संज्ञा में लगने वाला जो तद्धित प्रत्यय, जैसे कि आई, ठीक है, चतुर में जब आई प्रत्यय लग जाएगा तो चतुराई बन जाएगा। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चतुराई में कौन सा प्रत्यय लगता है, चतुराई। आपा में कौन सा प्रत्यय लगता है, तो बुढ़ापा। आस में कौन सा प्रत्यय है, आस जब प्रत्यय लगता है तो मिठास बनता है, मीठा के साथ जुड़ के, खट्टा में तो खटास बनता है। आहट की बात करें, ठीक है, तो करवा में जब लगता है तो करवाहट, एक क्या है, भाववाचक संज्ञा है। जब कतरीवाची में बात करते हैं तो तद्धित प्रत्यय लगाते हैं तो आर, ठीक है, आर एक प्रत्यय हो गया। जब वो कुंभ में लगता है तो कुम्हार, ठीक है, संधि हो गई है, कुंभ जोड़हार, कुम्हार। लोहा, लुहार, ठीक है, लोहार लुहार दोनों बनता है। वाला, चूड़ी वाला, फल वाला, घर वाला, इसी तरह से। कार, ठीक है, कलाकार, कथाकार। एरा प्रत्यय जब लगता है तो सपेरा, लुटेरा, चितेरा, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। उसके बाद विशेषण वाले जो तद्धित प्रत्यय, आलू, जैसे कि कोई झगड़ा में जब लगाएंगे आलू तो उसमें क्या बनेगा, झगड़ालू। दया में जब आलू प्रत्यय लगाएंगे तो दयालु, ठीक है। इसी तरह इन जो है रंग में लगाएंगे तो रंगीन, कुल में तो कुलीन, ठीक है। दूसरी भाषा कुछ प्रत्यय जो होते हैं जो दूसरी भाषा से आए होते हैं, जैसे संस्कृत से अक, ठीक है, तो रक्षा में जब अक लगाएंगे तो रक्षक बनेगा। लेख में जब अक लगाएंगे तो लेखक बनेगा। इसी तरह जो त्व, ठीक है, जो संस्कृत के ये है, लघु जोड़ त्व, ठीक है, तो लघुत्व हो जाएगा। महा जोड़ त्व तो महत्व हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ता है, ठीक है, लघु में जब ता लगाएंगे तो लघुता हो जाएगा। इसी तरह कुछ उर्दू के हैं, उर्दू भाषा के, अरबी फारसी से आए कुछ सब प्रत्यय है, जैसे कि नाक, ठीक है, तो दर्द और सर में जब लगाते हैं, दर्दनाक, शर्मनाक इत्यादि, मतलब दार, ठीक है, तो समझदार, मालदार, कर्जदार, ये सब बनता है। ये कुछ उदाहरण थे जिसके ऊपर हमने बात किया है। सबसे पहले देखते हैं कि प्रत्यय जो होते हैं ये बाद शब्द के बाद में लगते हैं, सबसे शब्द के क्या लगते हैं, बाद में लगते हैं, ठीक है। और इसके कितने प्रकार होते हैं, प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं, तद्धित प्रत्यय, तद्धित और कृत प्रत्यय, ठीक है। तो कृत में क्या होगा कि क्रिया वाले होंगे और इसमें क्या होगा, संज्ञा सर्वनाम वाले होंगे। ये ध्यान रखिएगा कि संज्ञा सर्वनाम वाले होंगे। अब बाकी ये हमारा एक नंबर है, व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर, इस पर आप मैसेज करिए हमारे बैच को ज्वाइन करने के लिए। और ये इम्पॉर्टेंट बात है कि टेलीग्राम जो है हमारे चैनल, उस पर ज्वाइन करिए। आप जब ज्वाइन करेंगे तो आप क्या पाएंगे वहाँ, कि हम वहाँ MCQ दे रहे हैं, इससे आपकी तैयारी अच्छी होगी। क्या जानते हैं कि CUT अब कुछ ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, और जब तक MCQ के थ्रू प्रैक्टिस नहीं करेगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप जाइए वहाँ पे ज्वाइन करिए।
और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको एक रेगुलर अपडेट मिले, क्योंकि एक हिंदी लैंग्वेज पढ़ने से नहीं होगा। यहाँ पे आपको वीडियोज़ आ रहे हैं, जीके के वीडियोज़ आ रहे हैं और डोमेन के भी वीडियोज़ आ रहे हैं, तो आप वहाँ पढ़िए, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए, कोई अपडेट मिस ना हो। बाकी थैंक यू।